स्मार्टफोन पे एक बार राइट क्लिक चला है और ये विंडो अपडेट जब से की है, जब से दिक्कत आ रही है। मैंने कुछ काम दिया था क्या? प्रोजेक्ट बनवाना है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद। क्या लास्ट टॉपिक नहीं है, बट प्रोजेक्ट में ही बाकी के टॉपिक कवर होंगे। अभी तो देखो मेरे को बोला नहीं गया, अगर बोलेंगे तो देखते हैं। ज्यादा ज्यादा 4 क्लास नाइस। 4 भी करना, करंट ऑपरेशन करवाने जो इसी के साथ। वो सिर्फ जड़ी से सिखाने के लिए होगा, फिर नहीं करना। बाकी तो खुद से बनाना होगा। मतलब बाकी तो खुद से बनाना पड़ेगा। बाकी बाकी का प्रोजेक्ट आगे खुद से भी जो बनाओगे, जरूरी थोड़ा है कि हमने जो बनवा दिया वही फाइनल हो गया। तो एक बार तो वो तो बनवा ही रहे हैं जेडीसी में। अच्छा वैसा प्रैक्टिस के तौर पे। चलिए। ओके सो एक्सेप्शन क्या होता है पहली बात? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? वो दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक्सेप्शन समझ लो एक तरीके की ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा फिनोमेना है जो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को बिगाड़ दे। उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं, इसका आउटपुट क्या होगा? क्यों? जीरो से डिवाइड करने में क्या आउटपुट आता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इंफिनिटी जो बोल लो। क्या यार? एक्सेप्शन इन थ्रेड में। ठीक है। उसके बाद जावा डॉट लाइन डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो कंडीशन, डिवाइड बाय जीरो। ठीक है। एट, ये फाइल नेम, मेन मेथड, लाइन नंबर। अब एक चीज देखो, अगर मैंने ये लिखा हुआ है, ये मैसेज लेफ्ट करो, मैंने प्रिंट करा रखा है। ठीक है। अब रन किया, एक्सेप्शन आ गई। ठीक है। एक्सेप्शन के बाद क्या नीचे के कोड चले? नहीं, क्योंकि जिस लाइन से एक्सेप्शन आती है उसके नीचे के कोड कभी नहीं चलते। ठीक है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया एक्सेप्शन का, ऐसे न जाने कितनी ही एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
उस टाइम पे आई थी अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। कौन सी एक्सेप्शन आई? ये तो सॉरी एक्सेप्शन नहीं, एरर है। और ये जो भी इनिशियलाइज नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन ये क्या है, एरर है, ये सिंटैक्स एरर में कंपाइल टाइम पे चेक कर लिया इसने। अब देखते हैं कौन सी एक्सेप्शन है। कि जो हमारा ये पॉइंटर है, एस नाम का रेफरेंस पूरा है, ठीक है, वो कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है? नल मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी पॉइंटर अगर नल पे पॉइंट आउट कर रहा है तो उसकी लेंथ निकल जाएगी, तो इसीलिए एक्सेप्शन आई है। नल मतलब कि कुछ नहीं, ठीक है, एक खाली मेमोरी लोकेशन है बस, ठीक है, वहां पे पॉइंट आउट कर रहा था ये। अब आप उसकी लेंथ ही नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, फिर उसके बाद लेट करो। ठीक है, दो एलिमेंट है, दैट मीन्स की 0 1 इंडेक्स, 2th इंडेक्स कहाँ से आप एक्सेस कर लोगे? एरर आएगी, एरर मतलब सॉरी एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऐसे बहुत सारी एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकती हैं। तो इन सब एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके थ्रू हम ऐसे एक्सेप्शंस को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। जरूरी है, अभी इसके हैरान के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी इसके हैरान के पहले इस वाली दिक्कत को सही करते हैं जो भी आ रही थी, ठीक है। सबसे पहला काम, स्कैनर स्कैनर सिस्टम, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा सस्पिशियस कोड होता है, ठीक है, उसको हम ट्राई के अंदर, इसके अंदर रखते हैं ट्राई, ठीक है। ट्राई के अंदर हमेशा सस्पिशियस कोड रहता है, तो सस्पिशियस कोड में सबसे पहला काम कर देता हूँ, इधर से एक नंबर मांगा, दो नंबर मांग लिया, पहले एक काम करो, मैं अभी ट्राई कैच को कमेंट मार रहा हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है डिवाइड का प्रोग्राम है, दो नंबर को डिवाइड करने का, ठीक है। अगर मैं कोई भी इनपुट डाल रहा हूँ,
आउटपुट सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। द रिजल्ट इज, ये जावा के नए वर्जन में आया है, ठीक है। अगर यूजर इनपुट ले रहे हो, ठीक है, तो अपने आप ही वो उसे क्या करेगा, हैंडल कर लेगा नए वर्जन में ऑनली। यार मैसेज ना 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 ना, मैसेज नहीं। कौन सा वर्जन आया है? क्या, कौन सा वर्जन आया? ये तो देखना पड़ेगा, शायद 11 के बाद आया है, 11 के बाद ही आया होगा, क्योंकि देखो ऐसी 7 ऑन में जब मैं करता था, 7 8 में, तो वो जो है एक्सेप्शन देता था, ठीक है। फिर उसके बाद ही आया होगा, ये देखना पड़ेगा मेरे को। तो ये नए वर्जन में आया है यूजर इनपुट वाले में। यार मैसेज जनरेट कर दिया। हाँ, उसने रिजल्ट की वैल्यू इंफिनिटी डाल दी, ठीक है। तो जावा भी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा सा फैन चलाओ, ठीक है, बस बस। ओके, तो यहाँ तो इसने हमारा काम खराब कर दिया, हमें तो एक्सेप्शन चाहिए थी कोई ना कोई। चलो एक काम करते हैं, रन किया मैंने, नंबर 1 डालने के लिए बोल रहा था, हमने क्या डाल दिया, कौन सी एक्सेप्शन आई है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। बोल रहा है कि हम आपसे डबल टाइप इनपुट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपने क्या डाला, स्ट्रिंग, तो इसीलिए कौन सी एक्सेप्शन आ गई। ध्यान रखना, ये आपको यूट्यूब से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, वो ऑब्जेक्ट का नाम है, रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, वो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। काइंडली, ठीक है, मैसेज प्रिंट करा दिया। अगर एक्सेप्शन आएगी तो नीचे का कोड नहीं चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आए तो ये चलेगा, ठीक है। तो हमने अभी हैंडल करवा रखा है, तो जाहिर सी बात है 100% है कि जो हमारा ये है ये चलेगा। काइंडली इनपुट नंबर्स ओनली, और ये नीचे के कोड चल रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ जरा वो देखो, जब हमने कोड लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। अब ये नीचे इनपुट मांगेगा नहीं, ये रिजल्ट दिखाएगा। तो जहां से एक्सेप्शन आती है, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्राई के बाद क्या होगा, कैच, तो वो कैच ब्लॉक पे जंप मार जाएगा। तो जो ट्राई है ना, वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है, जिस तरीके की एक्सेप्शन आई है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ किस टाइप की एक्सेप्शन आई, इनपुट मिसमैच, तो इनपुट मिसमैच को इसने ऑब्जेक्ट बनाया, वो थ्रो कर दिया, मतलब फेंक दिया, ठीक है। ट्राई ने तो फेंक दिया ऑब्जेक्ट बना के, अब उसको कैच कौन करेगा, हैंडल कौन करेगा, कैच ब्लॉक, ठीक है। अब अगर मैं इनपुट मिसमैच टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो नीचे हैंडल करने के लिए भी तो इनपुट मिसमैच नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट हमें लिखना पड़ेगा ना, रेफरेंस टाइप। भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ वही तो होना चाहिए नीचे। अगर मैं लेट करो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट फेंकता, मतलब देता किसी वेरिएबल में, तो उसी टाइप का तो वेरिएबल टाइप भी होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने फेंका इनपुट मिसमैच, तो कैच करने के लिए भी क्या होना चाहिए था,
तो जो ऑब्जेक्ट फेंका गया था वो किस में आ गया, आईएम में। ठीक है, आईएम में आने के बाद हमने मैसेज प्रिंट कराया। ठीक है, अब जब कैच हो गया सक्सेसफुली तो नीचे के कोड चल जाएंगे। ठीक है, आईएम का भी कुछ काम करवा सकते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, और इसको बंद कर लो। हमें को भी लगा है। नहीं, ये पुराना। एक्सेप्शन आने के बाद भी जरा देखिए नीचे के कोड चले या नहीं चले, चले। वो जो हमने im डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कराया था, उसका मतलब ये होता है कि एरर क्या आई थी उसको कंसोल पे दिखा दो। ठीक है, तो क्या एरर आई थी, जावा डॉट एक्सेप्शन। ठीक है, कहाँ से जनरेट हुई थी, कौन सी लाइन से जनरेट हुई थी, सबसे पहले कहाँ से जनरेट हुई वो देखिए, लाइन नंबर 11 से। ठीक है, तो यहाँ पे ना जनरली जो स्कैनर है, स्कैनर के अंदर कुछ होगा थर्ड पॉइंट। जब वो मतलब कि यूजर से इनपुट लिया उसने, तो स्कैनर से लिया जाता है। तो इनपुट लिया, ठीक है, इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट डबल, फिर लाइन नंबर 11। ठीक है, तो ये इंटरनली कहाँ से जनरेट हो रही थी सबसे पहले, स्कैनर क्लास से। भाई यू इनपुट लेने में दिक्कत आएगी, तो स्कैनर क्लास इनपुट ले रहा है ना, तो वो हैंडल करेगा सबसे पहले। तो वहां से एक्सेप्शन थ्रो कराई गई, हायरार्की हो कि किस जगह से कहां पे पास हुआ है एक्सेप्शन। ठीक है, और अगर आपको इतना बड़ा मैसेज नहीं चाहिए कंसोल पे, उसमें कोई मैसेज था नहीं, इनपुट मिसमैच वाला। ठीक है, तो पॉज तो हो गई, पॉज होगा सच, पॉज भी नहीं है बहुत बढ़िया। इस वाले एक्सेप्शन के अंदर मैसेज ही नहीं है, वरना अर्थमेटिक एक्सेप्शन में मैसेज था, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज देखो, पहले से कमेंट मारो, ट्रैक ट्रेस में दे देना चाहिए। ऑब्जेक्ट दे रहा है, स्टैक ट्रेस एक क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये देखो, स्टैक ट्रेस के अंदर ये सारी लाइन कहाँ से जनरेट हुई थी एरर, उसकी डिटेल्स है, एक एरे की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैक ट्रेस तो इतना सही है नहीं, पहली बात। अभी के लिए ये यूज करो, या फिर
सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। इसमें माना कि मैसेज नहीं है, बट नेक्स्ट वाले में करते हैं। अब एक बात बताओ, लेट करो, ये वाली एक्सेप्शन आ गई, हम लेट कर, ठीक है, इनपुट लेने से पहले ही आ गई, ठीक है। यहां से कौन सी एक्सेप्शन फेंकी जाएगी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। यहां से एक्सेप्शन फेंकी जाएगी अर्थमेटिक, और यहाँ कैच करने के लिए क्या रखा है इन्हें? तो क्या ये हैंडल कर पाएगा? तो क्या करें? एक और कैच ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। क्या मैसेज क्या है? डिवाइड बाय 0। हमने सिर्फ क्या उठाया था वहां से? लोकलाइज मैसेज, ठीक है। गेट मैसेज करो सिर्फ, ठीक है। लोकलाइज में वो सिर्फ वो देता है मैसेज का जो था, इसमें भी सिर्फ वही आ रहा है। यही ले लो, ठीक है, ये ले लेते हैं। पहले पता है, इसमें मेरे को लगता है नया वर्जन भी चेंज किया ना, तो फिर से पहले क्या होता था ना, इसमें पैकेज भी देता था कौन सा एक्सेप्शन आई है, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्या दे रहा है? मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सेप्शन आई है, डिवाइड बाय 0 वाले एक्सेप्शन, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब सर लेट, हम एक चीज और ट्राई दे सकते हैं, हाँ कितनी बार भी, मतलब ट्राई ब्लॉक। हाँ हाँ कितनी बार भी, ठीक है। अब लेट करो, इसमें से जो हम कोड लिख रहे हैं इसमें से अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई, तो फिर से हमें एक कैच लगाना पड़ेगा। कोई और एक्सेप्शन आ गई, फिर से एक कैच। अरे ये तो सही नहीं है ना। ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही बता रखा है, जितनी भी क्लासेस है सबका चाइल्ड है, सॉरी सबका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है कौन? थ्रोएबल। थ्रोएबल की चाइल्ड कौन कौन है? एक चीज ध्यान रखना, जो एरर है, ठीक है, एरर से आप लोग जो है मतलब कि वो मतलब बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। एरर जो है वो अगर आ गई तो आ गई, आप उसे हैंडल नहीं करवा सकते किसी भी तरीके से, चाहे एक्सेप्ट मतलब कि एरर जो होती है ये वाली है, ये जो आपको एरर की दिख रही है, ठीक है। अब एरर कब जनरेट हो सकती है जरा वो देखो। जैसे कि लेट करो आपका सिस्टम है 256 MB का है, ठीक है, या फिर लेट करो 256 GB का है, तो चलते चलते उसकी मेमोरी भर गई, तो उस समय में क्या कर सकते हैं? मेमोरी भरने के बाद जो मेमोरी वो क्रैश हो गई, क्या उससे बाहर निकल सकते हो? नो, ठीक है। तो एरर जो होती है आप उसे हैंडल नहीं करवा सकते, एरर हैंडल नहीं हो सकती, ठीक है। बट एक्सेप्शन हैंडल की जा सकती है, ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करवा सकते हैं। तो जो एक्सेप्शन है उसकी चाइल्ड कौन कौन है? जनरली एक्सेप्शन जो है दो तरीके की होती है, कंपाइल टाइम और रन टाइम, ठीक है। ये जो आपको रन टाइम एक्सेप्शन दिख रही है, इसकी जितने भी चाइल्ड है वो सारी की सारी रन टाइम एक्सेप्शन है, कि प्रोग्राम को रन करते समय जो एक्सेप्शन आ रही है,
ठीक है। और एक होती है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है उसी टाइम पे इन एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि इसको आप पहले से हैंडल करा के रखो। ठीक है, क्योंकि इसमें ये दिक्कत आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके एग्जांपल पे अभी हम आएंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये आईओ एक्सेप्शन, एचक्यूएल एक्सेप्शन, एडब्ल्यूटी एक्सेप्शन, इंटरप्टेड, ये जितनी भी हैं इधर वाली, ये सारी की सारी क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड मतलब कंपाइल्ड है, ठीक है, और चेक्ड एक्सेप्शन मतलब रन टाइम। ठीक है, ये दिख रहा है, ऑल अदर एक्सेप्शन आर। और सॉरी, एक मिनट। अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होती है जो रन टाइम में होती है, चेक्ड वो होती है जो कंपाइल टाइम पे चेक हो जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो रन टाइम पे डिसाइड होगा, इसको आप चेक नहीं कर सकते। ये जिस तरीके की वैल्यू आ रही है उसी हिसाब से जो है ये होगा। ठीक है, ये क्या है, अनचेक्ड, क्योंकि ये रन टाइम पे डिफाइन की जा रही है। चेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम। ठीक है, सो हम ये देख रहे हैं कि एक्सेप्शन सबका ही क्या है, पेरेंट है, चाहे कंपाइल टाइम हो या रन टाइम। किसी भी तरीके के एक्सेप्शन आए उसको कौन हैंडल कर सकता है, एक्सेप्शन। तो जो ये वाला मेरा कोड था, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पेरेंट चाहे तो अपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। ध्यान रखना, सिंटैक्स एरर इनमें काउंट नहीं होती, एरर में काउंट नहीं होती। वो सिंटैक्स एरर होती है, वो अलग होती है। जो आपने सेमी कॉलन मिस कर दिया, कर्ली ब्रैकेट मिस कर दिया, उसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है, वो सिंटैक्स एरर अलग होती है। ठीक है, कोई अगर दिक्कत आए तो यहाँ पे उसको प्रिंट करा। ठीक है, कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है इन दोनों को छोड़ के, इनपुट मिसमैच, अरिथमेटिक, बहुत सारे एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल में सारे लोग हैं तो शायद लोग डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, मल्टीपल कैच लॉक हो सकता है। यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी, एरर इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन। तो पहला वाला ब्लॉक उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, दूसरा भी नहीं कर पाएगा। ये हैंडल किसने किया, तीसरे ब्लॉक, एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन सबका ही क्या है, पेरेंट है। जब भी आपको पता ना हो कि कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है तो डायरेक्ट किसको बैठा दो, पेरेंट। ठीक है, बट ध्यान रखना, जो पेरेंट को अगर आप बैठा रहे हो वो थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके के एक्सेप्शन आ रही है अगर उसको हैंडल करा के रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये आपका था ट्राई कैच विद मल्टीपल कैचेस एंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये ट्राई कैच के थ्रू आप जो है इसे क्या कर सकते हो, हैंडल करवा सकते सर हो। बताओ, जैसे ये फर्स्ट में एक्सेप्शन आ गया कि नीचे के कॉन्टेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर इस लाइन में एक्सेप्शन आ गई तो उसके नीचे के जो ये कोड है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और हैंडल करने के बाद हैंडल करने के बाद भी ये वाले कोड नहीं चलेगा। ठीक है, वो हैंडल करने के बाद हैंडल वाला या आगे वाला कोड चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर सबको। तो नहीं कर तो ट्राई तो करो ये उसका मतलब एक्सेप्शन वाला कैसे बनाते तो दिन में एक्सेप्शन नहीं पड़ रही है। बंद कर लेगा, वो तीनों भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सप्लोर नहीं किया। इनएफिशिएंट,
डायरेक्ट पेरेंट को बिठा दोगे तो उसके पास तो बहुत सारे पैकेजेस है, हमने ऊपर मतलब वो सारे इंग्लिश बैकग्राउंड को कितना काम समझ जितना भी है। अगर डायरेक्ट आप पेरेंट को बिठा दोगे तो पेरेंट के पास तो बहुत सारी क्लासेस है ना। हाँ, वो आपको एक बार दिखा सकते हो आप लो ऊपर एक टैग नोट करिए कुछ मैं टैग करके रखा था हाँ और ये आप टैग करके रखा था तीनों को कर दिया, और एक तरह चलेगा 100%, तीनों को हैंडल करेगा। ठीक है, क्योंकि पेरेंट अपने चाइल्ड के रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। इन दोनों का अलग अलग रखना हाँ। अभी तो तीनों कर सकता था वो जब पहले ही चाइल्ड ही हो गया, जब चाइल्ड ही हैंडल कर लेगा तो पेरेंट तक बात ही नहीं है। जब ऊपर में यहाँ पे चाइल्ड ही हैंडल कर लेगा एक्सेप्शन को तो नीचे तक तो पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, एक्सेप्शन की हायरार्की होती है। अगर लेटर आपको दिक्कत आएगी किसी भी चीज में, आप पहले अपने लेवल पे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट पापा पापा बोल के चले जाओगे। सबसे पहले अपने लेवल पे हैंडल करोगे ना, फिर नहीं हुई तो पापा को बोलो, अगर उनसे भी नहीं हुई तो ठीक है पुलिस या उससे भी ऊपर। ठीक है, तो ऐसे सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। ठीक है, क्या हो गया यार? पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है। अभी प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा। तो लगाना पड़ेगा अभी और जो भी हमारा प्रोग्राम है सही चलेगा बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है, रेडी टू वोट। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसे कर दो 12। क्या हुआ? ठीक है, एक्सेप्शन तो हमने कुछ भी लिखवा दी है, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, आप कुछ भी लिखवा लो, एक्सेप्शन लिखवा दो।
जावा डॉट लैंग डॉट, क्या एक्सेप्शन आई है? ऐसी कोई एक्सेप्शन बनी बनाई थी? ठीक है, अब जावा ने ये चीज तो डिफाइन की नहीं थी कि एक्सेप्शन कब आनी चाहिए, ये चीज किसने डिफाइन की? नहीं। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जैसे ही एज अगर 18 से कम हुई तो हमें क्या करना है, एक एक्सेप्शन फेंकवा देनी है खुद से। तो का मतलब क्या होता है? फेंकना। पहले तो जावा खुद ही एक ऑब्जेक्ट बना के जो एक्सेप्शन आ रही थी उसको फेंक रहा था बन के, ठीक है, जिसको हम हैंडल करवा रहे थे। ठीक है, लेकिन इस जगह पर एक्सेप्शन कौन लिखवा रहा है? हम। ठीक है, यूजर लिखवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड, थ्रो, ध्यान रखना थ्रो, हम जो है कोई भी एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, फिकवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कौन से एक्सेप्शन फिकवाई है? सिर्फ एक्सेप्शन फिकवाई है। आप ऐसे किसी भी एक्सेप्शन को फिकवा सकते हो, जो भी एक्सेप्शन है आप यहाँ पे फिकवा सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन फिकवाई है, एक्सेप्शन और मैसेज क्या दिया है? वैलिडेट। ठीक है, तो एक्सेप्शन आएगी तो नीचे का कोड तो चलेगी बात। ठीक है, एक्सेप्शन आने के बाद नीचे के कोड तो चलेंगे नहीं, तो इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? ट्राई कैच, मतलब ट्राई कैसे हैंडल कर सकते हैं ना। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए कि जो है आपको खुद से एक्सेप्शन लिखवानी है, तो आप लोग क्या लगा दो? तो ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है कि थ्रो के थ्रू आप खुद के एक्सेप्शन लिखवा सकते हैं जब मत चाहे। क्या मतलब एक्सेप्शन के बाद इसका एक मैसेज भी एक्सेप्शन लिखवाने से देखो क्या होगा, सबसे पहले नीचे के जो कोड है वो चलेंगे नहीं, पहले तो ये है। जैसे कोई भी आप पहले से एक्सेप्शन हैंडल में बताया कि कोई भी एरर आ रही है इसमें एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि मतलब हमको पता है कि कौन सी एरर आ रही है, हमको नहीं पता ऐसा क्या मतलब है? सुनो, एक्सेप्शन का जो मतलब है यहाँ पे यही है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि नीचे का कोड ना चलेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो ठीक है, बेसिकली मैसेज मिलना कि ये मैसेज और साथ ही साथ नीचे का कोड नहीं चलवाना। तो ये एक्सेप्शन लिखने के बाद मुझे मतलब नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शन ही तो आ रही थी अभी, क्यों रन करवाया था मैंने? उस एक्सेप्शन की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी दो, लेकिन जो है क्या कहते हैं, मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हो ना कि नॉट रेडी टू गो, तो क्या नीचे का कोड चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगी चलेगी। तो फिर हमें नहीं चलवाना नीचे के कोड, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन लिखवा रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई इस तरीके के एक्सेप्शन आए भी, आप लोग चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो, तो इसके लिए क्या लगा दो? ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर इस एक्सेप्शन को क्या कर लो?